सो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 8 से हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं वीडियो। तो कंटिन्यूटी क्वाइट इजी टॉपिक है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, बट स्टिल आपको पी वाई क्यूज़ करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, मैं 90% आराम से ले सकता हूँ। सो आपको ये दिया हुआ है x इजिकल टू 0 पे कॉन्टीन्यूज़ है, तो आपने के निकालना है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे अगर x अप्रोचेस टू 0 हो तो cos 0 1 0/0 बन रहा है। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव 0 cos का होता है माइनस साइन x, तो यहाँ पे 4 cos का माइनस, इसको प्लस कर लो। नीचे 8 का आपका जो 8 का बन गया वो 16 बन गया, 16x। ठीक हो गया, इजिकल टू के तो दिया ही हुआ है। ठीक है जी, अगर आप इस 4 को इस 16 से कैंसिल कर देते हो तो साइन 4x ओवर 4x, तो आपका क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 हो गया तो आपका के की वैल्यू 1 आ गई। इजी क्वेश्चन है ना। सो देखो तो सही आराम से, ये तो बिल्कुल ऐसे बन गया ना, साइन 4x ओवर साइन 4x, तो साइन 4x ओवर 4x तो 1 होता ही है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। आपका क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। कहना एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल एट, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल हमने देखना है, अगर आपकी स्मूथ कर्व बन जाए, वहाँ पे कोई कॉर्नर ना हो, कोई कस्प ना हो, कोई वर्टिकल टेंजेंट्स ना बन रही हो, तो आपका ग्राफ ही बता देता है कि आप डिफरेंशिएबल हो कि नहीं हो। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि अगर मेरा x पॉजिटिव है तो ये x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, वाई, अगर आपका x पॉजिटिव है तो x मोड आपका x हो जाएगा ना, तो x मोड आपका x हो जाएगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एंड व्हेन आपका x नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर आप इसका एक ग्राफ बना सकते हो तो एक्स स्क्वायर पैराबोला इस तरफ चलेगा और जो आपका नेगेटिव एक्स स्क्वायर है वो पैराबोला इस तरफ चलेगा। ठीक है जी। तो दोनों तरफ आपका ना तो यहाँ पे कोई शार्प पॉइंट आ रहा है, ना कोई कॉर्नर आ रहा है, ठीक है, ना कोई वर्टिकल टेंजेंट हो रही है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो डिफरेंशिएशन है वो सभी पॉइंट्स पे पॉसिबल है। तो इन रियल्स आपकी होगी, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी। सो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, आपको नहीं पता ग्राफिकली कैसे करते हैं, तो कोई बात नहीं, अभी के लिए याद रख लो कि इसके ग्राफ में कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं है। शार्प कॉर्नर का मतलब जैसे ऐसे होता है ना एब्सोल्यूट फंक्शन, यहाँ पे ये शार्प कॉर्नर है। ठीक है, या आप ऐसा कोई ग्राफ बनाते हो ना, ये शार्प कॉर्नर है, तो ये इसमें नहीं है। ठीक है जी। तो कस्प तो शायद ही है, कस्प कुछ ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, फिर डिटेल में जब टॉपिक पढ़ेंगे तो तब देख लेंगे। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल दिया। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। सो ये आप रिप्लेस कर देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एफ एक्स इज इक्वल टू, एक स्टेटमेंट दी हुई है, कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 2 बोला गया है, एक्स इज इक्वल टू 2 पे आप कंटिन्यूज हो ये बोला गया है, तो के की वैल्यू निकालनी है। अभी पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में जो कॉमन चीज़ है कि सीबीएसई में ज़्यादातर के की वैल्यू ही पूछी जा रही है, ज़्यादातर के की वैल्यू पूछी जा रही है। सो देखो एक्स इज इक्वल टू 2 है ना, तो 2 पे आप, इसका मतलब है कि एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव टू एफ एक्स इज सेम एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव टू एफ एक्स, पक्की गल है। ठीक है जी। तो इसको आप पॉजिटिव को यहाँ से ले गए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आपका होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ट्रू पॉजिटिव, तो ये बन गया 3x + 5। तो नेगेटिव आपका हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, आपका बन गया के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 फिल करोगे तो 2 6 6 5 11 हो जाएगा। यहाँ पे फिल करोगे तो के इसके साथ 4 आ जाएगा, के आ जाएगा 11/4, और 11/4 इज़ द ऑप्शन नंबर डी। तो आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है। सो नीचे वाला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। सो नीचे वाला क्वेश्चन ऊपर आ गया। हाँ जी। सो क्वेश्चन को ध्यान से देखो जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन फिर वही है, कंटिन्यूज आप एट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 0 पे कंटिन्यूज है। तो अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, बड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन, कि अगर 3/5 अलग कर दो, ठीक है, 3/5 अलग कर दो, तो आपके पास बच क्या रहा है, साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 2 के। सो अगर ये पाई एक्स है तो इसको पाई दे दोगे अगर, तो ये क्या बन जाएगा 1। अगर पाई नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे। सो इसका मतलब क्या हुआ, 3/5 पाई है जो 2k के बराबर है, और k की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई
बाई 10, सो के की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है जी, सो क्वेश्चन हो गया जी। तो क्वेश्चन हो गया तो आंसर क्या आया? आंसर पहले वाली ऑप्शन आ गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 11 था आपका, हो गया। सो क्वेश्चन बहुत इजी हैं जी, इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आपको दिया हुआ है tan x माइनस कॉट एक्स, तो ये कॉन्टीन्यूस है, तो आपने क्या करना है? आपने वैल्यू निकालनी है। रिमेंबर, आपको ये ख्याल रखना होगा, आपने एल हॉस्पिटल रूल CBSE में किसी डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ नहीं करना जहाँ पे आपने रीज़न देना है। बड़ा सारा कांटा लग जाएगा, फिर आप मेरे को मत बोलना कि आपने एल हॉस्पिटल रूल सिखाया था। ठीक है जी, सो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो अगर मेरा x अप्रोचेस टू π/4 है, तो π/4 यहाँ पे जाएगा 1 - 1 0, नीचे भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 आ जाएगा। सो अगर 0/0 है तो एल हॉस्पिटल लगेगा, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो। tan का क्या होता है जी? सीकेंड स्क्वायर x। ठीक है, कॉट का क्या होता है? माइनस को सीकेंड स्क्वायर x। तो ये हो गया, डिवाइडेड बाय 1 का क्या, x का क्या होता है 1, उसका क्या होता है 0, इज इक्वल टू क्या आएगा a। लिमिट क्या आएगी? x अप्रोचेस, कहाँ पे चेक करनी है? π/4 पे। सीकेंड स्क्वायर, ठीक है, π/4, सीकेंड π/4 क्या होता है? उसका स्क्वायर करना है। सीकेंड π/4 होता है कॉस π/4 का उलट होगा ना, तो √2 का स्क्वायर होएगा। इसी तरह यहाँ पे √2 का स्क्वायर होएगा a। सो 2 + 2 4, सो a की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 4 आ जाएगी, तो भी ऑप्शन आ जाएगी आपकी। सो क्वेश्चन नंबर 12 आपका ख़त्म हो गया जी, बड़े आराम से समझ आ गया आपको। ठीक है जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है जी, बाहर की डिस्टर्बेंस पे मत जाइएगा। ठीक है जी, सो आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। तो देखिए, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, हमने ए और बी देखना है। कॉन्टिन्यूस हमने 2 पे मान लेना है और 9 पे मान लेना है, बस गल खत्म है, क्योंकि दोनों की लेफ्ट और राइट पता है, उससे अपना आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप देखोगे, अगर आप 2 पे देखोगे तो 2 की आप लिमिट पॉजिटिव लोगे। ठीक है, तो पॉजिटिव लिमिट पे ये ax + b आ जाएगा, और अगर आप लिमिट नेगेटिव लोगे, तो 2 की लिमिट नेगेटिव लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 में से लेस, तो ये 7 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपने यहाँ पे फिल करना है 2, आपका बन गया 2a, ठीक है, +b इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ से ही पता चल जाएगा कि आपका जो 2a है वो 7 कैसे बनेगा। जैसे a की वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक है, 2 to the 4 + 3 7। सो मेरा ख्याल है बन जाएगा। फिर भी हम नेक्स्ट कंडीशन ज़रूर लिखेंगे कि आपको कोई मिसकंसेप्शन डेवलप ना हो जाए। तो सेकंड की कंडीशन क्या है? आप 9 पे चेक करोगे। आपने क्या करना है? आपने लिमिट x अप्रोचेस टू 9 नेगेटिव और 9 पॉजिटिव बराबर करने हैं। तो 9 नेगेटिव में आपका ax + b आ जाएगा, है ना। तो उसके बाद जो आपका जो 9 नेगेटिव है, नेगेटिव और जो पॉजिटिव है वहाँ पे आपका 21 आ जाएगा। ठीक है जी, सो 9 नेगेटिव, यहाँ पे 9a + b इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। 9a + b इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप देखो कि दोनों कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। सो अगर हम a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 लें, तो 9 to the 18 + 3 21, और 2 to the 4 + 3 7। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो आपका ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। वैसे तो पहली वैल्यू से ही पता चल जाता है, स्टिल मैंने दूसरी सेटिस्फाई की है कि बाई चांस ना हो जाए। ठीक हो गया जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, और 10 मिनट में वीडियो आपकी ख़त्म है जी। सो लास्ट क्वेश्चन है जी। लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। सो इसके नीचे थोड़ा सा को पंजाबी कहते हैं कसमान पै गया। सो ये चीज़ इतना है जी, 16 + √x - 4। ठीक है जी, सो दिस इज़ द वैल्यू एट x < 0, बट इसको यूज़ ही नहीं करना हमने क्या निकालना है? हमने फाइंड ए करना है, हमने ए फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड ए फॉर विच फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस, फॉर विच फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टीन्यूस है। इट मीन्स जो 0 पे वैल्यू होगी आपकी, वही आपकी लेफ्ट ऑफ 0 होएगी। तो लेफ्ट ऑफ 0 ईजी है सॉल्व करना, लेफ्ट ऑफ 0 ईजी है सॉल्व करना। सो दिस इज, तो आप ए लिख लो, लेफ्ट ऑफ आप 0/0 बन रहा है, 0/0 तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, ये 0 हो गया, कॉस का माइनस साइन हो गया, तो साइन 4x हो गया, तो इंटू 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 2x हो गया। ठीक है जी, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 4x को 4x मैच करवा देते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 ये तो 8 हो गया, ये साइन 4x/4x ने 1 ही हो जाना। सो ए की वैल्यू 8 आ जाएगी। सो ए की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है जी, सो अगर यहाँ तक पहुँचे हो, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना। कमेंट करने से वीडियो की रीच बढ़ती है। सो इसका मतलब है आप देख रहे हो, कोई और भी देख लेगा, किसी और का भी भला हो जाएगा। थैंक यू।